नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में दोस्तों। आज के सेशन में बात करेंगे मत परिगणना परिपत्र के बारे में। देखिए, हमारे पास है जो ऐसे फॉर्म है जो कुछ ही दिनों के बाद मिलने वाले हैं, तो हमें इस परिपत्र को किस तरीके का भरना है, आज के सेशन में पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। आप भी समझ सकते हैं और इस फॉर्म को आप सीखने के बाद दूसरों को भी समझा सकते हैं। तो सभी को ये जो फॉर्म है मिलने वाला है चुनाव से पहले। तो सर्वप्रथम जो भी अभ्यर्थी है उसकी यहाँ पे फोटो लगी होगी, उसका वर्तमान फोटो मैं डायरेक्ट आपको जानकारी है वो की बता देता हूँ। जैसे ये अभ्यर्थी है, इसकी फोटो वर्तमान चिपकानी यहाँ पे, आप भी समझ गए होंगे। उसके बाद है यहाँ पे जो खाली जगह में पूछ रहा है जन्म तिथि, तो इस अभ्यर्थी भी जो भी अभ्यर्थी है उसके यहाँ पे जन्म तिथि लिखना है। उसके बाद है आधार संख्या, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे आधार संख्या लिखनी है। उसके बाद है पिता या अभिभावक का नाम, अभ्यर्थी के पिता का नाम लिखना है। उसके बाद है पिता या अभिभावक का एपिक नंबर, यहाँ से आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। एपिक नंबर क्या होता है अभी मैं आपको समझाता हूँ। तो आपके पास है एक वोटर आईडी कार्ड है, वो जरूर होगा। जैसे हमारे पास एक निर्वाचन आयोग का वोटर आईडी कार्ड है, यहाँ पे जो 10 अंक की संख्या लिखी होती है यही हमारा एपिक कार्ड होता है। आपके वोटर आईडी कार्ड होगा सभी के पास, वहां से आपके एपिक नंबर जरूर होगा। तो वहां से 10 नंबर की संख्या है वो यहाँ पे लिखनी है। आपको भी इस तरह से राइट साइड में आपको संख्याएं जो कि मिल जाएगी मतदाता फोटो पहचान पत्र पे अपने खुद की लिखनी है। उसके बाद है दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि अपने माता का नाम, जैसे अभ्यर्थी है माता का नाम लिखना है। उसके बाद है माता का एपिक नंबर यदि उपलब्ध हो, या आप लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास एपिक नंबर होगा तो जरूर लिख लेना है। उसके बाद है पति या पत्नी का, अगर यदि है तो लिखना है, नहीं तो छोड़ देना है। उसके बाद है पति या पत्नी का एपिक नंबर, ये जरूरी नहीं है, अगर हो तो आपको लिखना है। अब हम बात करते हैं सेकंड जानकारी। देखिए हमारी सेकंड जानकारी, प्रथम जानकारी एक बार दोबारा से पढ़ लीजिए। यह कॉलम सभी मतदाता को भरना है, इसमें निर्वाचक मतदाता से संबंधित सामान्य जानकारी भरनी है। अब हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन, इसमें कंफ्यूजन हो रहे हैं। तो इसमें ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, ये हमारा सेकंड कॉलम है, ये किस किस को भरना है तो मैं सीधा आपको बता देता हूँ। ये जो हमारा फर्स्ट वाला कॉलम है ये आपके माता पिता को भरना है, क्योंकि कई, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, मान लीजिए आपकी जन्म डेट, आपका जन्म 1999 हुआ, ठीक है। अगर आपका जन्म 1999 या फिर इसके आसपास हुआ है तो आपके उस टाइम में आपने वोटिंग नहीं की होगी, तो ये बिल्कुल आपको छोड़ना है। अगर आपने 2002 जो हमारी चुनाव हुए थे 2002 में, अगर आपने 2002 के चुनाव में आपने वोटिंग की है या फिर उस टाइम में आपका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है तो आपको कॉलम ये भरना है। 2002 के चुनाव में आपने आपने वोटिंग की है तो ये फॉर्म भरना है। अगर आपने उस टाइम में आप यहाँ तो आपका जन्म नहीं हुआ था या फिर उसके बाद जन्म हुआ है तो आपको ये सेकंड वाला फॉर्म भरना है। तो देखिए एक बार मैं समझा देता हूँ। रिश्तेदार का माता या पिता, अधिकतर ये फॉर्म उन्हीं को भरना है, अपने माता पिता को ही, क्योंकि यहाँ तो उसकी आयु 40 वर्ष होगी, 35 वर्ष हो गई या फिर 40 वर्ष से ज्यादा होगी तो उसको भरना है। इस कॉलम में 2002 की मतदाता सूची से जानकारी भरनी है, लेकिन यह कॉलम तभी भरना है जब महिला पुरुष मतदाता का नाम 2002 की सूची में हो, और हम सभी को यह फॉर्म भरना है, यानी स्टूडेंट्स वगैरह सब भी हैं तो उसको यह फॉर्म भरना है सेकंड वाला। अब आपको सेकंड वाला फॉर्म समझा देता हूं कि किस तरह से भरना है। नाम वगैरह एक बार जरूर देखें। देखिए, निर्वाचक का नाम, अपना नाम लिखना है। एपिक नंबर वैसे आपको मैंने बता दिया अपने वोटर आईडी कार्ड पे, जैसे दोबारा से देख लीजिए। जो भी इस फॉर्म भरेंगे यह आपको नंबर अपने वोटर आईडी कार्ड से लिखना है। 10 अक्षर की संख्या होगी, इस तरह से यह होगा एपिक नंबर, यह आपको संख्या यहाँ भरनी है। उसके बाद है रिश्तेदार का नाम, फिर रिश्ते का नाम, आपके जो नाम है, मान लीजिए आप किसी व्यक्ति का नाम है, जैसे प्रमोद, प्रमोद नाम है तो उसके अगर रिश्तेदार में क्या लगते हैं, पिताजी लगते हैं, फादर, तो उसके रिश्तेदार का नाम लिखना है, जिले का नाम लिखना है, राज्य का नाम लिखना है, और विधानसभा क्षेत्र का नाम, अपना क्षेत्र का नाम लिखना है जहां से आपके वोटिंग्स होती है उस क्षेत्र का नाम है। अगर बाकी अगर आपको ये सेकंड वाली जानकारी आपको समझ में ना आए तो आपके इस परिपत्र के ऊपर, यहाँ से आपके परिपत्र के ऊपर यहाँ से नंबर दिए होंगे, यहाँ से बीएलओ नंबर, तो वहां से आपको नंबर से
कॉन्टेक्ट से यहाँ से जानकारी प्राप्त करनी है। निर्वाचक का क्षेत्र का नाम, भाग संख्या वही भरेंगे, अपन को ये छोड़नी है, अपन को खुद को नहीं भरनी है। वो अपने क्षेत्र के संबंधित डीएलओ है, यही संख्या वो भरवाएंगे। उसके बाद है पुनरीक्षण के अनुसार, जैसे मान लीजिए अपने माता पिता को यह भरना है, ठीक है, और अपन को यह भरना, मान लीजिए आपकी आयु 25 साल 27 साल के आसपास है और आपने 2002 के आसपास चुनाव में अगर आपने वोटिंग नहीं की है तो आपको यह जानकारी भरना है। इसमें एपिक नंबर, रिश्तेदार का नाम, रिश्ते का नाम, जिला, राज्य का नाम और विधानसभा क्षेत्र का नाम। जैसे हमारा विधानसभा क्षेत्र है सांसौर है तो हम सांसौर भरेंगे। इस तरह से जानकारी आपको भरनी है। और ये जो सेकंड तालिका है ये डीएलओ खुद से संपर्क करके वही भरेगा, आपको इसने नहीं भरना है। अब हम बात करते हैं निर्वाचक या परिवार के किसी भी अन्य व्यक्ति रिश्तों का उल्लेख करें, हस्ताक्षर, कहने का मतलब अपने हस्ताक्षर करने, और यहाँ पे बीएलओ खुद करेगा। अपने अगर आप अंगूठा लगाते हैं तो अंगूठा लगाना है, अगर आप हस्ताक्षर करते हैं तो हस्ताक्षर करना है यहीं पे। तो जो भी जानकारी थी चुनाव परिपत्र से संबंधित बताने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।